हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इंग्लिश की बुक इस करेंट सेशन 2020-21 से चेंज हो गई है। अब मैथ, साइंस और एसएसटी की ही तरह इंग्लिश भी, जो इंग्लिश का सिलेबस है वह भी एनसीईआरटी का हो गया है। तो क्लास 9 की जो इंग्लिश लिटरेचर में एनसीईआरटी के दो पुस्तकों बिहाइव और मोमेंट्स को, इन दोनों पुस्तकों को मिलाकर के एक बुक बना दी गई है, जिसमें आपका पहला पार्ट जो है, पार्ट 1 है, वो बिहाइव का है, और जो बिहाइव है वो लिटरेचर टेक्स्ट बुक है। और जो दूसरा पार्ट है एनसीईआरटी बुक का, वो आपकी जो सिंगल बुक बनाई गई है उसमें मोमेंट्स का है और ये सप्लीमेंट्री रीडर है। तो आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, और इसमें सबसे पहले हम लोग जो मोमेंट्स का पार्ट है, जो लिटरेचर टेक्स्ट बुक है, उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। आपका पहला चैप्टर है द फन दे हैड, और इसको लिखा है आइजक आसिमोव ने। और इस फर्स्ट लेसन में जो लेखक हैं उन्होंने एक कल्पना किया है, एक इमेजिनेशन किया है कि लगभग 150 साल बाद के जो विद्यालय होंगे, एक्चुअली उसमें विद्यालय होंगे ही नहीं, जो बच्चों की पढ़ाई होगी वो पढ़ाई कैसी होगी, क्या उस समय स्कूल रहेंगे या नहीं रहेंगे, उस समय 150 साल बाद जो टीचर होंगे वो टीचर कैसे होंगे, बच्चों की क्लासरूम कैसी होगी, इस तरह की चीज़ों पे उन्होंने एक कल्पना करके इमेजिनेशन से उन्होंने लिखा है। और इसमें उन्होंने दो कैरेक्टर को शामिल किया है, और जो हमें इस लेसन के बारे में डिटेल बताएंगे। एक इमेजिनेशन है यहाँ पर कि फ्यूचर की जो क्लास होंगी, जो 150 साल बाद जो बच्चों की पढ़ाई होगी वो कैसे होगी। तो चलिए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वास्तव में जो लेखक हैं उनका इमेजिनेशन आफ्टर 150 ईयर्स स्टडी के लिए क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। The fun they had. Before read this story, first we know about this chapter. The story we shall read is set in the future, when books and schools as well as we now know them will perhaps not exist. ये कहानी फ्यूचर का सेट है, फ्यूचर की बात इसमें बताई गई है, जब बुक्स और स्कूल्स जैसा कि आज हम जान रहे हैं, जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं, शायद उस समय ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट ना करें, उस समय सारी चीज़ें ना हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो उस समय बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे जब ना तो किताबें होंगी और ना ही स्कूल होंगे। उस चीज़ की यहाँ कल्पना की जा रही है, फ्यूचर की कल्पना की जा रही है। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, और ये आप कल्पना कर सकते हैं, नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है इससे कल्पना कर सकते हैं कि आज से 100-150 साल बाद की स्थिति क्या होगी। उस समय स्कूल होंगे कि नहीं होंगे, किताबें एक्चुअल में किताबें होंगे कि नहीं, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो बुक में एक छोटा सा डायग्राम दिया है आपकी हेल्प करने के लिए, आप आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर में पढ़ाई कैसे चलेगी। तो यहाँ मेन हेडिंग यहाँ दिया हुआ है स्कूल ऑफ फ्यूचर। तो स्कूल ऑफ फ्यूचर में लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, जो पहला बता रहा है, उस समय क्या होगा, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर से पढ़ाई होगी। अब हमें 150 साल पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये कोविड-19 ने हमें आज ही ऐसे दिन दिखा दिए हैं। आज हम जिस तरह से यहाँ पर कवि नहीं, लेखक, इसके लेखक जो हैं वो आइजक आसिमोव हैं। उन्होंने 150 साल बाद की कल्पना की अपने समय में, लेकिन उस समय आज हम खुद देख रहे हैं कि हमारी पढ़ाई जो है वो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स ही हो रही है। वर्चुअल क्लासरूम, आज हम लोग जो ये पढ़ाई कर रही हैं, अभी जो आप पढ़ रहे हो, ये वर्चुअल क्लासरूम की ही पढ़ाई है। हम यहाँ बैठे हैं, आप अपने घर पे पढ़ रहे हो, ये सब वर्चुअल क्लासरूम है। ये फ्यूचर की, यहाँ पर जो लेखक हैं फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि 150 साल बाद की इनकी कल्पना है, लेकिन ये कल्पना इस कोविड-19 ने जैसा ये सोच रहे हैं वैसा आज ही हम लोग देख रहे हैं। रोबोटिक टीचर,
लेकिन ये चीज़ अभी नहीं है। कह रहे हैं कि 150 साल बाद जो बच्चों की पढ़ाई होगी वो रियल टीचर नहीं पढ़ाएंगे, वो रोबोटिक टीचर पढ़ाएंगे। मतलब रोबोट पढ़ाएगा बच्चों को, कोई असली टीचर वहाँ पर नहीं रहेंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट हमें मिलेंगे वो मूविंग टेक्स्ट मिलेंगे। जिस तरह से मूविंग टेक्स्ट क्या होता है, जिस तरह से आप टीवी देखते हैं, कभी भी आप कोई न्यूज़ चैनल खोल लीजिए, नीचे देखेंगे कुछ लिखा हुआ है, कोई न्यूज़ है और वो स्क्रीन पे चलती रहती है, मूव करती रहती है, तो उसी को कहते हैं मूविंग टेक्स्ट। तो एक फ्यूचर की बात हो रही है, 150 साल बाद की बात यहाँ पर लेखक कर रहे हैं, और फिर वो अपनी कल्पना के हिसाब से बता रहे हैं कि कैसे कैसे उस समय क्या होगा। चलिए, इस ग्राफिक्स के माध्यम से हम कुछ आइडिया लगा लिए कि फ्यूचर के स्कूल और फ्यूचर की पढ़ाई कैसी होगी। उसमें मेन क्या है, द स्टडी विल बी, द लर्निंग विल बी थ्रू कंप्यूटर्स, इट विल बी थ्रू वर्चुअल क्लासरूम्स, बाय रोबोटिक टीचर्स, एंड स्टूडेंट्स विल गेट मूविंग ई टेक्स्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस फिक्शन में जो लेखक हैं आइजैक आसिमोव हैं, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो चलिए मेन टेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी एक यहाँ पर इमेजिनरी कैरेक्टर है, और मार्गी ने उस रात इसके विषय में अपनी डायरी में लिखा। इसके विषय का मतलब कि जो फ्यूचर के क्लासरूम्स होंगे, फ्यूचर की पढ़ाई होगी, वो कैसी होगी, इसी बात पे मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा। उस रात अपनी डायरी में इस चीज़ के बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और उसने जो डायरी के पन्ने पर डेट डाला, वो जो डेट डाली वो 17 मई 2157 का डेट डाला। अगर हम आज की बात करें तो आज जो है 2020 चल रहा है। अब अगर इसके आज की डेट से सोचें तो ये लगभग 137 ईयर्स बैक की बात हो रही है। आज से 137 ईयर बैक की बातें हो रही है। आज तो हमारा 2020 है और वो 2157 की बात कल्पना करके लिख रही है। तो इसलिए उसने अपने डायरी पे 17 मई 2150 यह डेट डाला। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और उसने क्या लिखा, उस डायरी में क्या लिखा उसने लिखा कि आज टॉमी को सचमुच की किताब मिल गई, जो रियल बुक होती है वह मिल गई। क्योंकि उस समय इन 2157 ऐसा कल्पना लेखक ने किया है कि जो वास्तविक के पेपर पे प्रिंट हुई किताबें हैं, ये सारी किताबें नहीं रहेंगी, सब कुछ वर्चुअल हो जाएगा। जो भी किताबें होंगी वो कंप्यूटर पे रहेंगी, ऑन स्क्रीन रहेंगी। जब जिस चीज़ को, जिस बुक को, जिस पेज को जिसको पढ़ना होगा वो कंप्यूटर पे क्लिक करेगा और वह पेज, वह बुक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएगी। और उस समय ऐसी बुक की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो वही उस डेट में जो मार्गी है वो लिख रही है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक असली किताब मिल गई, सचमुच में एक किताब मिल गई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो यहाँ पर मार्गी के दादाजी ने एक बार उसे कहे थे, वो कहे थे कि जब मैं छोटा था, व्हेन आई वॉज अ लिटिल बॉय, उन्होंने कहा था कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था। तब इनके दादाजी ने इनको बताया था, मतलब मार्गी के दादाजी ने उनको बताया था। क्या बताया था? टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। उन्होंने ये बताया था कि एक समय था जब
सारी कहानियाँ कागज़ पर छपा करती थी। दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinky, and it was awful funny to read words that stood still instead for moving the way they were stopped to supposed to on a screen, you know. अब जो बुक इनको मिली है, जो किताब मिली है टॉमी को, उसको अब लोग चेक करेंगे कि किताब कैसी है। दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly, उन लोगों ने उस पुस्तक के पेज पलटे जो कि पुराने होने की वजह से पीले पड़ गए थे, तथा क्रिंकली, और वो बहुत ज़्यादा मुड़े हुए थे, सिलवटें उसमें पड़ गई थी। क्रिंकली मीन्स विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, पुरानी किताब थी, उसके पेज बहुत ज़्यादा मुड़े तुड़े हुए थे और पीले भी पड़ गए थे। Which were yellow and crinkly, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving। कह रहे हैं कि उस पुस्तक को पढ़ना बहुत ही अजीब लग रहा था, एवफुल था इन लोगों के लिए, जिनको आप जानते हैं जो ये लोग पढ़े थे वो तो स्क्रीन पर मूविंग वर्ड पढ़ते थे, वो वर्ड्स जो चलते रहते थे स्क्रीन पे, लेकिन इस किताब को पढ़ना इनको बहुत अजीब सा लगा, बहुत एवफुल लगा। दे वेयर सपोज टू, जैसा कि वो कल्पना कर रहे थे, स्क्रीन पे पेज मूविंग करते हुए रहते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट ऑन द फर्स्ट टाइम। तो इनको पढ़ना इसलिए और भी ज़्यादा अजीब लगा कि जब प्रीवियस पेज को टर्न किए, फिर से पिछले पेज पर गए, तो उस पेज पर वे वही शब्द पाए जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। मतलब कि पेज में जो शब्द लिखे गए थे, जो सेंटेंस लिखे गए थे, उसमें कोई परिवर्तन इन्होंने नहीं पाया, जैसा कि जब वो ई बुक को पढ़ते हैं। तो जब वो स्क्रीन पे सिर्फ हाथ चलाएंगे तो स्क्रीन तो वही रहेगी, लेकिन पेज चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। लेकिन वह जो रियल बुक थी, वास्तविक बुक थी, उसमें ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ। तो चलिए इस दे टर्न द पेजेस से एक बार मैं इसको हिंदी में रिपीट कर दे रहा हूँ। दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinky, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि ये पुस्तक बहुत ही पुरानी थी। जब उन्होंने उसके पेज पलटे तो पेज बहुत पुराने होने की वजह से पीले पड़ गए थे तथा वो बहुत ज़्यादा मुड़े हुए थे, और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं जो स्क्रीन पर इस प्रकार चलते थे जैसा कि उन लोगों ने सोचा था, क्योंकि वो ऑन स्क्रीन पढ़ाई करते थे। आप एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यह लगभग 150 ईयर्स बैक की बात लेखक कर रहे हैं, फ्यूचर की, नॉट बैक, आगे की बात करें, फ्यूचर की बात करें कि भविष्य की पढ़ाई कैसे होगी। और उनको यह पुस्तक पढ़ना बहुत ही अजीब लगा था। जब वे फिर से पिछले पेज पर गए तो उस पर वे वही शब्द पाए, वही सेंटेंस पाए जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। अब टॉमी कह रहा है कि अरे यह कैसी समय की बर्बादी है। व्हाट अ वेस्ट, यह कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो टॉमी कह रहा है कि अरे यह कैसी बर्बादी है जब आप किताब को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तब आप इसको फेंक देते हैं। आई गेस, जैसा कि मैं अनुमान लगा रहा हूँ, जैसा कि मैं सोचता हूँ। Our television screen must have had
a millions books on it and it's good for plenty more। अब टॉमी बता रहा है कि हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और लाखों से भी कहीं ज़्यादा हो सकती हैं, उसमें और भी किताबें हो सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो उसे नहीं फेंकता हूँ। तो टॉमी कह रहा है कि कैसी बर्बादी होती है जब लोग किताबों को पढ़ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोग उसको फेंक देते हैं। और हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर तो लाखों किताबें होंगी और लाखों से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मैं तो उनको नहीं फेंकता हूँ। ये टेलीविज़न की स्क्रीन पे जो किताबों की बात कर रहा है, एक्चुअली 150 साल बाद के जो टेलीविज़न भी होंगे, जो टीवी होंगे, उनमें ठीक उसी तरह के सारे फीचर्स होंगे, सारी सुविधाएं होंगी जिसको हम आज अपने मोबाइल में देख रहे हैं, अपने कंप्यूटर में पा रहे हैं। तो क्योंकि ये 150 साल बाद की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसलिए टॉमी कह रहा है उस समय आप कल्पना कर लीजिए कि 150 साल बाद आप पढ़ रहे हैं इस कहानी को। तो टॉमी क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर तो हज़ारों मिलियंस बुक्स हैं, लेकिन मैं जब उसको पढ़ लेता हूँ तो उसको तो नहीं फेंकता हूँ। सेम विथ माइन सेड मार्गी। मार्गी कह रही है मैं भी नहीं ऐसा करती हूँ। सेम विथ माइन, मैं भी ऐसा नहीं करती हूँ। मतलब मार्गी भी कह रही कि मैं भी किताबों को नहीं फेंकती हूँ। वो फेंक ही नहीं सकते क्योंकि रियल बुक उनके पास है नहीं। जो भी किताबें हैं, जो भी स्टडी मटेरियल है, उनको ऑन स्क्रीन मिला हुआ है, ऑनलाइन मिला हुआ है, उनके कंप्यूटर में है, उनके टेलीविज़न की स्क्रीन पर है, तो उसको फेंकेंगे कैसे? सिर्फ डिलीट कर सकते हैं। तो वही मार्गी यहाँ कह रही है कि सेम विथ माइन, मैं भी नहीं ऐसा करती हूँ। शी वॉज 11 and had not seen as many tele books as Tommy had. He was 13. तो वह 11 वर्ष की थी। जो मार्गी थी वह 11 ईयर्स ओल्ड थी और जो टॉमी था वह 13 ईयर्स ओल्ड था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मार्गी 11 वर्ष की थी तथा उसने टॉमी जितनी टेली बुक्स नहीं देखी थी क्योंकि वह 13 वर्ष का था। सी साइट Where did you find it? अब मार्गी टॉमी से पूछ रही है कि तुम्हें यह कहाँ मिली, मतलब तुम्हें यह जो पुरानी पुस्तक है, जो किताब है, यह तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। अब टॉमी जो है वो इशारे से बता रहा है कि अपने घर में, और वह इशारे से बता रहा है, उसकी तरफ देख नहीं रहा है। रीज़न क्या है, क्यों नहीं देख रहा है? बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो किताब पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, और कह रहा है कि जो यह किताब है मुझे मेरे घर में एटिक पे मिली। एटिक क्या होता है? यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। कई बार घर में अगर बालकनी होती है या गैलरी होती है, उसके ऊपर छोटी सी छत लगा दी जाती है और उसको स्टोर रूम के लिए यूज़ किया जाता है और उसी को एटिक कहते हैं। व्हाट इज़ इट अबाउट? फिर मार्गी टॉमी से पूछ रही है कि यह किस बारे में है। अब मार्गी कह रहा है कि स्कूल, वो कह रहा है कि यह स्कूल के बारे में है। जो किताब इसमें पाए हैं, पुरानी सी किताब इनको मिली है, वह किताब स्कूल के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मानी तिरस्कार से भरी थी, वो नफरत से भरी हुई थी। स्कूल फर्स्ट हियर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी को स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत था। बहुत सारे बच्चे करते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते, घर वाले ज़बरदस्ती भेजते हैं, कुछ लोगों को तो पीट कर भी भेजा जाता है स्कूल, छोटे बच्चों को। तो उसी तरह से मार्गी को वो स्कूल के नाम से उसको नफरत थी। सी वाज स्कॉर्नफुल। व्हाट, तो वह गुस्से में कह रही, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के विषय में लिखने को क्या है? स्कूल के बारे में कैसे किताब हो सकती है? स्कूल के विषय में ऐसा क्या होता है कि लोग उस पर किताबें लिख दें? मुझे स्कूल से नफरत है, आई हेट स्कूल। तो क्लियरली करे कि मुझे तो स्कूल से नफरत है, आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी जो थी हमेशा से स्कूल से वह नफरत करती थी, स्कूल से घृणा करती थी,
पर अब वह उसे और भी ज़्यादा घृणा करती है, उसको स्कूल से और भी ज़्यादा नफरत है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। अब नफरत का रीज़न क्या है? यानी कि उसके जो ज्योग्राफी के टीचर थे, जो उसके भूगोल के टीचर थे, उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे, दिए करते थे। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह जितना ही उसको ज्योग्राफी के टीचर उसको टेस्ट देते थे वह उतना ही खराब करती थी। टेस्ट फिर होता था कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो, उसका और भी ख़राब होता था। तो यही बताया जा रहा है कि मार्गी तो स्कूल से नफरत करती ही थी, अब वह स्कूल से और भी ज़्यादा नफरत कर रही है। रीज़न क्या है कि उसके जो ज्योग्राफी के टीचर हैं उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं, टेस्ट आफ्टर टेस्ट उसको दिए जा रहे हैं। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह और ख़राब पे ख़राब किए जा रही है। तब उसकी माँ इस पे एक्शन ले रही हैं। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, तब उसकी माँ ने दुखी होकर के अपना सर हिलाया एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसने दुखी होकर सिर हिलाया और जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, जो मशीनों को देखने वाले थे, उसके मैकेनिक थे, जो क्षेत्रीय निरीक्षक थे, उनको बुलवाया। फिर He was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आया, जिसको मार्गी की मम्मी ने बुलवाया था, कि हो सकता है कि मार्गी का दिमाग तो ठीक ही हो, जो उनके टीचर हैं, क्योंकि वो टीचर असली टीचर नहीं उस समय के हैं, सब लोग मैकेनिकल टीचर हैं। मैकेनिकल का मतलब जिस तरह से रोबोट होता है, रोबोट सबको पढ़ा रहे हैं। तो उसकी मम्मी को लगा कि मार्गी का तो दिमाग इतना तो ख़राब नहीं हो सकता, तो उसकी मम्मी ने सोचा कि हो सकता है कि ये जो टीचर हैं, गुरुजी हैं, रोबोटिक टीचर जो वहाँ पर हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए उन्होंने जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उनको बुलवाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर कैसे थे उसके बारे में यहाँ दिया रहा है। He was round little man with red face, वह लाल चेहरे वाला, गोल मटोल एंड ए नाटा व्यक्ति था। राउंडेड लिटिल मैन मीन्स नाटे कद का आदमी। तो यहाँ करें कि वह लाल चेहरे वाला, गोल मटोल सा, नाटे कद का व्यक्ति था, और लेकर के आया था होल बॉक्स ऑफ टूल, जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, रिपेयरिंग करने के लिए जो टूल्स होते हैं, वो सारे टूल्स को लेकर आया था। विथ ए डायल एंड वायर्स, उसके पास डायल्स भी था और उसके पास बहुत सारे वायर्स थे। डायल्स का मतलब जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए एम्पियर मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, या गाड़ियों को स्पीड को चेक करने के लिए सब लोग देखे होंगे कि स्पीडोमीटर होता है, इन सब चीज़ों को डायल कहा जाता है। वायर आप लोग जानते हैं, तार। तो जो मैकेनिक आया तो पूरा एक बॉक्स लेकर आया औजारों का, पूरा बॉक्स लेकर आया, उसमें बहुत सारे डायल्स थे, बहुत सारे तारों से वह भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी को देख करके हंसा, देख करके मुस्कुराया। एंड गिव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब खाने के लिए दिया। ही स्माइल्ड देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद वह टीचर को साइड में ले गया, एक किनारे ले गया। आप इस बात का ध्यान रखिए, वो टीचर हम लोगों की तरह टीचर नहीं थे, वो रोबोट वाले टीचर थे, वो इलेक्ट्रॉनिक टीचर थे, वो मशीन वाले टीचर थे। अब मशीन वाले टीचर को, मशीन वाले गुरुजी को जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था वो उनको एक साइड में लेकर गया। मार्गी हैड होप्ड he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब यहाँ कर मार्गी को तो ऐसा लग रहा था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको कुछ मालूम नहीं है, वो इस मशीन को, मशीन का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक टीचर हैं उनको ठीक नहीं कर सकता।
तो मार्गी को ऐसा लग रहा था, उसको आशा थी, उसको होप थी कि वह इसे पुनः जोड़ नहीं पाएगा, पर उसको सब कुछ ठीक करना आता था। वो बहुत ही कुशल मैकेनिक था, उसको सब कुछ अच्छी तरह से ठीक करने आ रहा था। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, और वह सब कुछ बनाना अच्छी तरीके से जानता था कि कैसे चीज़ों को बनाया जाएगा। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे के बाद, सिर्फ उसको 1 घंटा लगा ठीक करने में, उसने सब कुछ जोड़ दिया। और करीब 1 घंटे के बाद वह फिर से उस विशाल, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, जो दिखने में भी काला था और कुरूप भी हो गया था, और वो विशाल स्क्रीन के साथ, बिग स्क्रीन के साथ, जिस पे सारे लेसन दिखाई दे रहे थे, पूरे विशाल स्क्रीन के साथ वो तैयार हो गया था। विशाल स्क्रीन थी विच ऑल लेसन्स वेयर शोन, जिसमें सारे लेसन भी दिखाई दे रहे थे। एंड क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और उस पर क्वेश्चन भी पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, वह इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मैगी हेटेड, वह हिस्सा जिससे मैगी नफरत करती थी। मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, तो मैगी उस स्क्रीन के जिस हिस्से से सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, जिससे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वह स्लॉट था, वह हिस्सा था जिसमें उसे होमवर्क दिया जाता था तथा परीक्षा के लिए प्रश्न डाले जाते थे। तो उस हिस्से से उसको बहुत ज़्यादा नफरत थी, जहाँ पे उसके लिए होमवर्क पढ़ता था एंड टेस्ट पेपर होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। कहते हैं कि उसको हमेशा जो आंसर हो पंच कोड में देना होता था। पंच कोड इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज, यह कंप्यूटर की भाषा है। तो जो उन्हें आंसर भेजना होता था वो हमेशा पंच कोड में लिखना होता था, और इस पंच कोड को, इस कंप्यूटर की लैंग्वेज को मार्गी को जब वह 6 वर्ष की थी तभी सिखा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो जैसे ही अपना ये आंसर, क्वेश्चन के आंसर वहाँ डालती थी पंच कोड में, जिसको कि ये 6 साल की थी तभी इसको सिखा दिया गया था। तो जो यांत्रिक अध्यापक थे, जो मैकेनिकल टीचर थे, रोबोट था, उसको इसकी गणना करने में, इसको कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता था। जैसे उसने अपना आंसर डाले तुरंत, एट द टाइम, तुरंत वो कैलकुलेट होकर उसका रिजल्ट उनके सामने आ जाता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जो इंस्पेक्टर, जो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे, अब जब उनका कार्य समाप्त हो गया, जो कार्य कर चुके, मशीन को रिपेयर कर दिए, मशीन का मतलब मैकेनिकल टीचर को जब वो रिपेयर कर दिए तो कार्य समाप्त कर लेने के बाद उन्होंने मार्गी का सर एक बार फिर थपथपाया और उसको देखकर मुस्कुराए भी। ही सेड टू हर मदर, और इंस्पेक्टर ने, जो मैकेनिक आए थे, वो इंस्पेक्टर मार्गी के माता जी से कहा, क्या करें हैं, इट इज़ नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। कह रहे हैं कि मिसेस जॉन्स, कह रहे हैं कि मिसेस जॉन्स, श्रीमती जॉन्स, यह इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है, यह छोटी बच्ची का दोष नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। कह रहे हैं कि बच्ची का दोष नहीं है, ये तो इस मशीन का दोष है। कह रहे हैं कि मेरे विचार से, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जो ज्योग्राफी का क्षेत्र है, जो भूगोल का क्षेत्र है, उसको थोड़ा सा जल्दी में व्यवस्थित कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, और कह रहे हैं कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, क्योंकि मशीन है, उसमें कभी जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। ये उसकी मम्मी को जो इंस्पेक्टर आए हैं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है, जो दोष है मशीन का दोष है, क्योंकि जो भूगोल का सेक्टर था, जो भूगोल का क्षेत्र था, ज्योग्राफी का सेक्टर था, उसको जल्दबाजी में सेट कर दिया गया था, और ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years old।
जैसे गेम्स होती हैं, बच्चों के लिए उसका लेवल अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है, उसी तरह से उस समय पढ़ाई का भी है। तो जो वो इंजीनियर साहब जो निरीक्षक आए थे, उन्होंने उसकी मम्मी को कहा कि मैंने इस मशीन को सेट कर दिया हूँ, इसे 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक स्लो डाउन कर दिया हूँ, धीमा कर दिया हूँ। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। कह रहे हैं कि सब कुछ मिला करके, कुल मिला करके जो उस बच्चे की प्रगति है, उसका जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल ही संतोषजनक है, बिल्कुल अच्छा उसका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने मार्गी के सर को एक बार फिर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, जो मार्गी थी वह तो हताश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो हताश क्यों थी? उसको पहले लग रहा था कि मशीन ख़राब हो गई है, गुरुजी ख़राब हो गए हैं, उसमें कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई है, तो उसे आशा थी कि वो उस अध्यापक को, जो मशीन वाले अध्यापक हैं, रोबोट वाले अध्यापक हैं, पूरी तरह से उनको काउंटी इंस्पेक्टर आएंगे और उनको अपने साथ लेकर के कुछ दिनों के लिए चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो तो इंस्पेक्टर साहब आए और 1 घंटे में ही मशीन को ठीक करके तैयार कर दिए, और उस पर सब कुछ, सारी पुस्तकें, उसके नोट्स और उसके टेस्ट, उसके क्वेश्चन सब कुछ दिखने लगे। दैट्स वाई द मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। यही रीज़न है कि मार्गी डिसअपॉइंट थी, क्योंकि सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए गुरुजी चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैकेंड आउट कम्प्लीटली। तो क्योंकि ऐसा एक बार हो चुका है, वो लोग एक बार टॉमी के जो अध्यापक हैं उसको 1 माह के लिए दूर लेकर के गए थे, क्योंकि जो उस समय जो वो टीचर थे उसमें जो इतिहास का क्षेत्र था, जो हिस्ट्री का सेक्टर था, वो पूरी तरह से ब्लैंक था, पूरी तरह से खाली था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उन्होंने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए मैगी ने टॉमी से कहा था कि स्कूल में ऐसा क्या है, व्हाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि मार्गी को स्कूल से बहुत ही ज़्यादा नफरत था, बिल्कुल भी वह लाइक नहीं करती थी। अब पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम बाकी का जो बचा हुआ उसको पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।